साल 2025 अंत होते होते अगर 25 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को हम निकालें, सम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ 2025, तो अंत आते आते इजराइल ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी। अब क्वेश्चन ये उठता, व्हाई डिड इजराइल रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड, और सोमालीलैंड को मान्यता देने से मुस्लिम देश क्यों नाराज है? देखिए, इजराइल और अरब देशों के बीच में या इजराइल और मुस्लिम कंट्रीज के बीच में किस तरीके के संबंध है, ये हम सब जानते हैं। अब यहां पर इजराइल ने जब सोमालीलैंड को मान्यता दिया तो अरब देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में खलबली सी मच गई, बेचैनी सी आ गई, क्योंकि इजराइल ने सोमालीलैंड को, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, उसको मान्यता दी है। तो यहां पर इजराइल का इस्लामिक देशों में पकड़ एक मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और इजराइल पहला ऐसा राष्ट्र बन गया दुनिया का जिसने सोमालीलैंड को एक संप्रभु राज्य, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। अगर हम सोमालीलैंड की सामरिक लोकेशन को देखें, स्ट्रैटेजिक लोकेशन को, तो आप देखेंगे वो यमन के साउथ में पड़ता है, और यमन वो देश है जहां पर हुथी विद्रोही पाए जाते हैं। याद होगा आपको, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो हुथी रेबल्स ने भी हमास का समर्थन किया था और इजराइल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इजराइल की दुश्मनी यमन हुथियों से बहुत ज़बरदस्त है। अब सोमालीलैंड का जो बेस है, जो मिलिट्री बेस है, उसका इस्तेमाल करके इजराइल हुथी रेबल्स को मुंहतोड़ जवाब देगा। तो इस तरीके की चाल चल के इजराइल ने अरब देशों में, मुस्लिम कंट्रीज के बीच में एक खलबली सी मचा दी, एक बेचैनी सी मचा दी, क्योंकि इजराइल एक विस्तार पे काम कर रहा, और ख़ास तौर से अरब देशों के बीच में, जहां मुस्लिम कंट्रीज में वो डिवाइड करवा दे रहा, क्योंकि कुछ मुस्लिम कंट्रीज के रिलेशन इजराइल के साथ नॉर्मल है, तो कुछ के बहुत कठिन है।